और बात करेंगे देश के मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्होंने एक बार फिर महाराष्ट्र में विवादित बयान देकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में अंबाजी दत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था द्वारा प्रस्तावित भारत दुर्गा शक्ति स्थल के शिलान्यास कार्यक्रम जामठा स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित हुआ था, जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए थे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले बच्चों को लेकर और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और उनमें से एक बेटा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को दे देना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी दावा किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक समय सत्ता छोड़ने का विचार किया था। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज युद्ध करते करते थक गए थे और वो समर्थ रामदास स्वामी के पास गए। उन्होंने रामदास स्वामी से कहा कि अब वो और युद्ध नहीं करना चाहते और वो अपना मुकुट एवं सत्ता उन्हें सौंपना चाहते हैं। इस पर रामदास स्वामी ने कहा कि शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेशों का पालन करना होता है, इसलिए ये सत्ता आप ही संभालें। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर अब बवाल मच गया है। कई विपक्षी नेताओं ने उन पर पलटवार किया है। एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने भी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल इस बयान को महाराष्ट्र में अपमानजनक माना जा रहा है और कुछ लोगों ने इसे इतिहास का गलत चित्रण भी बताया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐतिहासिक तथ्यों पर विवादित टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी है। सीएम ने कहा कि जो बातें धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कही गई वो उनका इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं है। वहीं रोहित पवार ने भी भारी नाराजगी जताते हुए कहा कि बागेश्वर नाम के तथाकथित धोखेबाज का बयान बेहद निंदनीय है। रोहित पवार ने कहा कि अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जगत गुरु संत तुकोबाराई, संत ज्ञानेश्वर मौली और संपूर्ण संत परंपरा के संबंध में पहले भी हंगामा खड़ा किया गया था। रोहित पवार ने कहा कि बेहद दुख की बात है कि जिस मंच से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा था, उस मंच पर सत्ताधारी नेता भी बैठे थे। रोहित पवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी का अपमान करने वाले पाखंडी बागेश्वर पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भविष्य में ये पाखंडी महाराष्ट्र में नहीं दिखना चाहिए, अन्यथा सरकार और बागेश्वर दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।